साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं देवभूमि से आए एक अनुभवी नेता से, कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो ग्वालियर की कई विधानसभा सीटों पर बैठकर ले रहे हैं, बीएलओ से बैकफीड ले रहे हैं और पार्टी की रणनीति क्या है इस पर भी वह खुलकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही प्रदीप टमटा जी जो विधायक रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, जब उनसे हमने कई अहम मुद्दों पर सवालों पर बात की तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रदीप जी, राजनीति में आपका बड़ा अनुभव रहा है और आप विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य रहे हैं और आपको टिपिकल विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। अभी आपने घूमा है, कैसा लगा? क्या आपको महसूस हुआ? क्या इशू दिखे और आपकी पार्टी की कैसी स्थिति दिखती है? देखिए, दो बिंदु खास हैं जी। मुझे पार्टी ने इस बुंदेलखंड और इस ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों की जिम्मेदारी दी, लगभग 19 विधानसभा क्षेत्रों की। जी जी। मैं भोपाल से चला हूँ, ये दूसरा चरण है जी। एक तो मुझे पूरे मध्य प्रदेश की जनता का जो जनमानस है वो लग रहा है कि उन्होंने कहा हमारे ये जो वर्तमान सरकार है ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं है, ये जनता के जनमत का अपहरण करके और लोकतंत्र की, संविधान की मान्यता, बुनियादी मान्यताओं की हत्या करके बनी हुई सरकार है। जी जी। इसलिए जनता इस बार पूरी तरह से अपने उस बदले को कि इन्होंने लोकतंत्र है उसका हिसाब चुकता करना चाहिए, कांग्रेस को विजय की ओर बढ़ा रही है। जी नहीं, अभी प्रधानमंत्री आए थे मध्य प्रदेश। दूसरा मैं आपके जी जी, जिन क्षेत्रों में मैं व्यापक रूप से गया हूँ वो मध्य प्रदेश के आज भी लगभग 14 पुराना और इधर को मिला के 18-19 साल इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी अक्सर कहते हैं कि डबल इंजन को अगर आप ताक बनाओगे तो विकास दौड़ेगा। और इन क्षेत्रों में आज भी मैं लाखों करोड़ लोग प्रतिवर्ष रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। खेती पूरी तरह से तबाह है, लोग उस पर आजीविका चला नहीं पा रहे हैं। कृषि के विकास के लिए तमाम वैज्ञानिक संस्थान होते हुए भी भारत सरकार का ध्यान नहीं किया गया। अगर यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है तो कम पानी वाले ड्राई एरिया में भी खेती को बढ़ावा दिया, उस ओर ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है भारत का हार्ट है, केंद्र बिंदु। अगर यहाँ पर नए उद्योगों का विकास किया जा सकता था, जो यहाँ की स्थिति, अगर क्या ये नए बंगलौर के रूप में, नए हैदराबाद के रूप में, नए पूना के रूप में नहीं डेवलप हो सकता था? और विशेषकर राजा महाराजाओं की राजधानी जहाँ मैं हूँ आज शिवपुरी में है, ये तो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी एक तरह से। इसका मतलब यहाँ का वातावरण, यहाँ का पर्यावरण, पर्यटन का उपयुक्त था। तो यहाँ पे आधुनिक उद्योग जैसे लोगों को रोजगार भी मिलता है, व्यापार भी उस ओर भी खा रहे, और इस वजह से जनता बुरी तरह से त्रस्त है। मोदी हो या यहाँ की राज्य की भाजपा सरकार हो, इनको बदले की मूड में। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ना भोपाल ने ना दिल्ली में मोदी ने इस क्षेत्र के लोगों की सुध ली है। जी अच्छा, अभी प्रधानमंत्री आए थे, वो तो कह गए कि जो है भ्रष्टाचार जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें वो छोड़ने वाले नहीं है। बड़ी एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत को लूटा है। आपने कहा था हर व्यक्ति का इतना लूट के विदेशों में खाता गया है कि हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। 15 लाख तो आए नहीं। मोदी जी आपके मित्रों ने, चाहे मेहुल चोकसी हो, मालिया हो, मोदी हो, नीरव मोदी हो, अडानी हो, आज सारे के देश की संपदा को लूट करके विदेशों में चले गए। वो कोई आए नहीं है। उनका रास्ता, जिन्होंने देश को लूटा, देश से भगाने का रास्ता भी मोदी सरकार ने ही बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि इन 9 सालों में
देश में आर्थिक असमानता तो बढ़ गई है, देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, छोटे उद्योग तबाह हो गए, लेकिन एक व्यक्ति 2014 में 690 नंबर में था दुनिया में संपत्ति के मामले, और दूसरे नंबर। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है? पूरी तरह से जो मध्य प्रदेश की बेदहाली इन्होंने की, मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें, अरे व्यापम घोटाले में लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, 60-70 लोग जो मारे गए, कोई रेल की पटरी पर हो गया, कोई अचानक मारा गया, आखिर वो किस ओर इशारा करता था कि लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करके, भ्रष्टाचार करके राज्य की सेवाओं में जो नालायक लोग थे, हैं, जो उचित नहीं थे, अनुचित साधनों का प्रयोग करके उनको प्रवेश दिया गया। क्या मोदी जी आपने कभी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा जिन पे इतने घोटाले हुए, क्या कोई सीबीआई ने, कोई ईडी ने रेड की? तो भ्रष्टाचार को जड़ में डूबी हुई सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते, दुनिया इसको हंसी के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक खबर ये भी है टमटा जी, हाँ, कि कांग्रेस में अस्तित्व को लेकर जो संघर्ष रहता है उससे खंड खंड जैसी स्थिति बनी रही है। तो अखंड कांग्रेस का जो सपना कांग्रेस लेकर चल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह देश में एकजुट है, राज्य में एकजुट है, कहीं कोई लीडरशिप नहीं। यहाँ कमलनाथ जी यहाँ के हमारे प्रदेश के लीडर हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस की ओर देखते हैं वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं देख रहे? अच्छा, यहाँ तो मैंने अभी एक हफ्ते के पहले यही की न्यूज है कि केंद्र के इसी कैबिनेट मंत्री ने इसी प्रदेश के ने राज्य की सरकार पर आरोप लगा दिया कि वो झूठे मुकदमे में मेरे समर्थकों को फंसा रही है, इसलिए उन्होंने राज्य की पुलिस जो सुरक्षा थी उसी को वापस कर दिया। तो खंड खंड तो भाजपा है, कांग्रेस एकजुट है। अच्छा, तो अब ये मान लिया जाए कि जो 2023 में जो विधानसभा होने वाली है, तो कांग्रेस लगभग कितनी सीटों के? कांग्रेस साफ और स्पष्ट बहुमत से जीतेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इस बार जो सरकार है ये लोकतांत्रिक जन से चुनी हुई सरकार नहीं है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार की 14 सालों की नाकामी की बात है, सारे सपनों को, उनके विश्वास को तोड़ने के बाद कांग्रेस को अच्छा, एक चीज और है, तो मेरा कहना है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, छल बल के साथ, ईडी सीबीआई के बाद केंद्र की सत्ता के दुरुपयोग के साथ यहाँ सत्ता संभाली है, राज्य की जनता उनको सजा देना चाहती है, और इसलिए कांग्रेस को ऐसा बहुमत देगी जो फिर दोबारा कोई कांग्रेस के अंदर तोड़ने की सोचे भी ना। अच्छा टमटा जी, आप काफ़ी अनुभवी लीडर हैं, प्रायः खबरों में कभी कभी ये भी रहता है और देखने में भी ये आता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको आगे रखने में कई प्रदेशों में संकोच होता है, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं नहीं, देखिए बदल गया देश का प्रदेश। आज भारत जोड़ो की यात्रा जब राहुल जी ने शुरू की कन्याकुमारी से श्रीनगर, उसके बाद भारत का प्रदेश बदल गया। आज सारा देश मीडिया मान के तैयार है कि राहुल जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है इस देश मतलब में। देश में कांग्रेस को बिना केंद्र में नेतृत्व में रखे हुए कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो इसलिए इस समय पूरा देश, क्योंकि नफरत और घृणा को भारतीय जनता पार्टी ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत घृणा की जो राजनीति चलाई है, जो गांधी जी की विरासत पर, इस लोकतंत्र के मूल्यों पर जो चोट की है, आज सबको लग रहा है इसको बचाने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी सुरक्षित नहीं है, और राहुल गांधी ही इस लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब राहुल जी की जो मोहब्बत की दुकान है
वो धमाकेदार चलने वाली है। अरे मोहब्बत के अलावा ये जो भारत की विशेषता ही है कि यहाँ डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता है। जी। विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों का ये देश है और हमारी संस्कृति में जो हमारे साथ है, हमने गल के उनका स्वागत किया है। ये मणिपुर में जो आग चल रही, कितने दुख की बात है कि 2 महीने से ऊपर हो चुके, 100 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा चुके, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द आज तक नहीं बोले उस हिंसा को कैसे रोके। जी, थैंक यू टमटा जी, थैंक यू। धन्यवाद। निश्चित ही प्रदीप टमटा के सवाल बड़े हैं, आरोप गंभीर हैं, लेकिन जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर सियासत बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, जनता किन के मुद्दों को और किन की बातों को समझ पाती है, यह तो विधानसभा 2023 के चुनावों के परिणाम ही तय करेंगे। मगर इस बीच जो आम जनता के अहम मुद्दे हैं, हर चुनाव में जो ज्वलंत रहते हैं, वह निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में पीछे छूट जाते हैं। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।